हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन। 2 सेशन हो चुके हैं, आज थर्ड सेशन है। तो एक बार जो भी नए व्यूवर्स हैं वो प्रीवियस सेशन ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि नई वीडियो की अपडेशन आपसे छूटने ना पाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं। इससे पहले हमने कुछ वायसराय किए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और पत्रिकाएं वगैरह की थी, समाज सुधारक किए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन थे दोनों, ठीक है। आज थर्ड है तो इसको अच्छे से कीजिएगा। तो पहला इसमें टॉपिक है आपका मुस्लिम लीग। स्थापना इसकी 1906 में हुई थी। फर्स्ट लाइन है आपकी, आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल शिमला में मिंटो द्वितीय से मिलने गया और पृथक निर्वाचक मंडल की मांग धर दी। यानी कि आगा खां के नेतृत्व में एक जितने भी व्यक्ति थे मुस्लिम लीग वाले, और जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करना चाह रहे थे, तो वो पूरा उनका एक गुट था, शिष्टमंडल जिसको नाम दिया गया। वो शिमला मिलने पहुँचे मिंटो द्वितीय से और इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रख दी। ढाका में, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, 1906 में सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किसने किया? सलीमुल्लाह खान ने। मुस्लिम लीग की पहली बैठक जो हुई थी वो ढाका में हुई थी और अध्यक्ष आगा खां थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग के दो अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन थे, एक तो 1907 कराची, 1940 का लाहौर, अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना। ये याद रखना है आपको। मुस्लिम लीग के 1919 दिल्ली अधिवेशन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी किस मुस्लिम लीग के अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो ये है 1919 के दिल्ली अधिवेशन में। नेक्स्ट है आपका 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ये क्या था? याद रखना है आपको। 1909 में इसमें ही पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। यानी कि जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग थी मुस्लिम लीग की, उसको पूरी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट किस में कर दिया गया? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। इससे पीछे का थोड़ा पॉइंट है, 1907 का सूरत अधिवेशन, अध्यक्षता रासबिहारी बोस। इसमें क्या था कि कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई थी, ठीक है। इस विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। इंपॉर्टेंट है कि जब कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बटी थी तो नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। और किस अधिवेशन में बटी थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। जबकि अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी बोस। इंपॉर्टेंट है। और यह विभाजन स्वदेशी आंदोलन, यानी कि 7 अगस्त 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन था उसका ही परिणाम था। उसमें उग्रवादी भी शामिल हो गए थे, फिर गांव देहात से जो भी लोग थे। तो और जो उदारवादी थे उनके बीच समन्वय स्थापित न होना ही सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन था, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो उग्रवादी युग या क्रांतिकारी युग। तो उग्रवादी युग या क्रांतिकारी युग में जो घटनाएं हैं, जो नवयुवक थे और जो अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा घृणा करते थे, उनकी कुछ घटनाएं हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले देखेंगे महाराष्ट्र में कुछ घटनाएं थी। ये क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसको भी। तो महाराष्ट्र में क्या था? बालकृष्ण चापेकर और दामोदर हरि चापेकर ने रैंड और अयेश की हत्या कर दी थी। रैंड और अयेश 2 अधिकारी थे, तो इनकी हत्या कर दी जाती है बालकृष्ण चापेकर और दामोदर हरि चापेकर द्वारा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और यही पहली राजनीतिक हत्या थी, यानी कि प्रथम आतंकवाद की घटना कौन सी थी? रैंड और अयेश की हत्या। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। इन्हें लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पत्र इनका मराठा था, भाषा अंग्रेजी में था। केसरी भाषा मराठी में था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्होंने उत्सव शुरू किया था, गणपति उत्सव आपका 1893 में और शिवाजी महोत्सव 1895 में। तिलक जी धर्म को आज़ादी के लिए प्रयोग जरूर किया तिलक जी ने, लेकिन ये सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। इन्होंने धर्म का सहारा जरूर लिया आज़ादी के लिए, लेकिन सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। ये आपको याद रखना है, स्टेटमेंट में पूछ लेता है। तिलक जी पत्रकारिता के आधार पर 1882 में जेल गए। अंत में 1908 में इन्हें 6 साल की सजा हुई और जेल में गीता रहस्य पुस्तक लिखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। मैक्स मूलर ने तिलक जी के बारे में कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बूझ लेता है कि किसने कहा था, बूझ लेता है किसके लिए कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 1916 में तिलक जी ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टा थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो पूना में होम रूल लीग बनी थी उसकी स्थापना किसने की थी? तिलक जी ने। और अध्यक्ष कौन बनाए थे? जोसेफ बेपिस्टा। मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग एनी बेसेंट की थी, जो बनी जरूर तिलक के होम रूल लीग के बाद, लेकिन इन्होंने आंदोलन 1914 से चला रखा था। मीन्स दो होम रूल लीग थी।
एक तो होम रूल लीग थी खाली, जो कि इसकी थी तिलक जी की पुणे में, और एक थी ऑल इंडिया होम रूल लीग, जो कि इसकी थी एनी बेसेंट की, ठीक है, मद्रास में। तो बनी बाद में थी, लेकिन इसके कार्य पहले से शुरू हो चुके थे। जो भी इनके कार्य थे इसमें करने के, एनी बेसेंट द्वारा पहले ही उन्हें ज़मीन पर उतार दिया गया था। और जो तिलक जी वाली थी ये बाद में बनी थी, ठीक है। तो इतना आप याद याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तिलक का होम रूल लीग। तिलक का जो होम रूल लीग था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार तक फैला हुआ था। इम्पोर्टेंट है, बम्बई नहीं था। जो तिलक का होम रूल लीग था इसका जो फैलाव था वो कहाँ तक था, एक तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार। इसमें बम्बई आए ऑप्शन में, तो बम्बई नहीं था। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में तिलक जी की मृत्यु हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन के दौरान इनकी अर्थी को खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत अली ने कंधा दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन 1919 का है, शौकत अली और मोहम्मद अली। अभिनव भारत और मित्र मेला यहाँ पर आ जाता है। ये था वी.डी. सावरकर, इसके संस्थापक थे, और सन भी पूछ लेता 1904। इन्हीं के कहने पर महादेव पांडुरंग वापट बम बनाने को सीखने के लिए पेरिस गए थे। आपको याद रखना है कि महादेव पांडुरंग वापट बम बनाने को सीखने के लिए कहाँ गए थे, पेरिस। किसके कहने पर गए थे, वी.डी. सावरकर। नासिक में जज जैक्सन की हत्या कर दी जाती है अनंत लक्ष्मण कन्हारे द्वारा 1908 में। ये जो घटनाएं हैं, कुछ हत्याएं हैं, इनको बूझ लेते हैं क्रम से लगाने के लिए, ठीक है, सीरियल में बूझ लेते हैं। तो नासिक में जज जैक्सन की हत्या किसने की थी, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। बंगाल की बात करें तो बंगाल में अनुशीलन समिति थी, 1907 में बनी थी, और संस्थापक वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त थे, ठीक है। उद्देश्य खून के बदले खून था, पत्रिका युगांतर थी। इतना इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास हुआ था आगे, मुजफ्फरपुर बम कांड इसको कहते हैं, 1908 में। किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे, जिन पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, लेकिन बम से किंग्सफोर्ड तो बच गए और उनके साथ ही 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किंग्सफोर्ड की हत्या या मुजफ्फरपुर बम कांड कब का है, 1908 का, और इसमें कौन कौन शामिल थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो इतना आप इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अलीपुर षड्यंत्र केस। ये क्या था, 1908 का था, अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। और इसमें क्या था, अलीपुर में 34 व्यक्तियों पर अवैध शस्त्र रखने के कारण मुकदमा चलाया गया। मतलब 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र, ऐसा था कि क्रांतिकारी लोग थे, तो उन पर ये ज़बरदस्ती का मुकदमा थोप दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। फ़िलहाल तो जो नोट डाउन है किताबों में उसी के ऊपर हम सारा क्लियरफाई करते हैं। तो इन पर अवैध शस्त्र रखने के लिए मुकदमे चलाया गया। सरकारी गवाह थे नरेंद्र गोसाई, ठीक है। इनमें से अरविंद घोष भागकर पुडुचेरी चले गए, वर्तमान में पुडुचेरी इसका नाम है, पांडिचेरी चले गए, और वहीं ओबेरल आश्रम बनाया तथा कर्मयोगिनी पत्रिका भी निकाली। इंपॉर्टेंट है, ओबेरल आश्रम किसने बनाया, अरविंद घोष। कर्मयोगिनी पत्रिका किसकी है, अरविंद घोष। और अरविंद घोष के वकील थे C.R. दास, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अलीपुर षड्यंत्र केस से कितने व्यक्ति जुड़े हुए थे, 34। कब हुई घटना, 1908। और ओबेरल अरविंद घोष किससे जुड़े थे, अलीपुर षड्यंत्र केस से। सरकारी गवाह कौन थे इसके, नरेंद्र गोसाई। इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट। मद्रास में क्या क्या हुआ था, मद्रास में वंशी अय्यर ने भारत माता समिति बनाई और जज आसे को गोली मार दी। तो ये मद्रास की घटना थी। और पंजाब में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। ये भारत माता सोसाइटी थी, बस इसे याद रखना पंजाब में। और जो मद्रास में थी वो आपकी समिति थी, भारत माता समिति। बाकी एक दो वायसराय भी हैं, और मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। मुस्लिम लीग की स्थापना आपको पता ही है, मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो द्वितीय के समय हुई। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द दिया। 7 में सूरत विभाजन हुआ। तो मिंटो द्वितीय के समय की बहुत सारी घटनाएं हैं। 1909 में पार्लियामेंट सुधार हुआ, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हुई। 1960 में तिलक जी को 6 वर्ष की सजा हुई। तो सारी घटनाएं मिंटो द्वितीय के समय की हैं, ठीक है। होर्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। इंग्लैंड के राजा एडवर्ड थर्ड की मृत्यु के बाद नया राजा बने, जॉर्ज पंचम बने थे नए राजा। 1911 का दिल्ली दरबार इनके समय लगा। प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, गांधी जी का भारत आगमन। पूछ सकते हैं गांधी जी जिस समय पहली बार भारत आए थे, मतलब जब साउथ अफ्रीका गए थे वहाँ से लौट कर जो आए थे, तो उस समय जो थे कौन थे वायसराय, तो होर्डिंग द्वितीय। और यहाँ पर याद रखना कि दिल्ली राजधानी परिवर्तन 1912 के समय रासबिहारी बोस के दोनों पर बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास होर्डिंग द्वितीय पर बम फेंक देते हैं। होर्डिंग बम कांड यही था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रासबिहारी बोस यहीं से भागे और 1942 में जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज बनाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जापान में जो थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी, रासबिहारी बोस।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है आपका सेशन, इससे अगला सेशन भी जल्द आएगा आपका। तो अच्छे से करते रहिए और प्लीज़ कमेंट अपने ज़रूर डालें, क्या कुछ प्रॉब्लम वॉइस में तो नहीं है या क्लियरली आपको नहीं दिखाई दे रहा हो इसमें, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे पूरी कोशिश की जा रही है, हालांकि आज थोड़ा सा 1-2 लाइनें गड़बड़ा गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये बोल करके और सही कर दी गई हैं, ठीक है। बाकी पूरी कोशिश की जाएगी और ब्राइटनेस के साथ आपके लिए सेशन आए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।